वेलकम बैक इन दिस क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने द थीव्स स्टोरी का जो पैराग्राफ स्टडी किया था, उसके अंदर हमने जो स्टडी किया उसका थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं ताकि जो हम अभी जो पैरा पढ़ने वाले हैं उससे थोड़ा उसका लिंक हो जाए और पैराग्राफ जो है अच्छी तरह से समझ में आ जाए और स्टोरी का एक जो है लिंक बना रहे। इसलिए हम जो है पिछला पैराग्राफ जो है उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसका हम उससे लिंक करते हैं। ओके, तो पिछले पैरा में ये बताया गया था कि जो हरी सिंह है उसने उसको पैसा जो है वो नीचे दबाते हुए देखा था और उसके बाद में वो क्या सोच रहा है कि ये पैसा मैं यहाँ से निकाल करके और मैं यहाँ से ले जाऊँ। और जब अनिल सो रहा है, ओके, तो अनिल का जो चेहरा है वो बिल्कुल चिंता मुक्त है, उसके चेहरे पर कोई लाइनिंग वगैरह नहीं है, चिंता की लकीरें नहीं है, वो बिल्कुल केयर फ्री होके सो रहा है। इस बात को देख करके और हरी सिंह सोचता है कि मैं इसको जो है लूट करके इसका जो पैसा है वो चुरा करके और मैं सीधा यहाँ से लखनऊ एक्सप्रेस जो 10:30 PM पर जाती है उसको मैं पकड़ लूँ और वहाँ से सीधा मैं लखनऊ चला जाऊँ, तो हो सकता है मेरा बचाव हो जाए और ये जो पैसा है इसको मैं आराम से खर्च करूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये अगर पैसा खर्च हो गया तो उसके जस्ट बाद में और कहीं से अरेंज कर लेंगे, उसका काम तो वैसे भी चोरी करना है। हर मंथ जो है वो कोई ना कोई दूसरा जॉब वो ढूंढता रहता है, किसी के पास जा करके अपना नाम चेंज करके अपना जॉब भी चेंज कर देता है। ओके, इस प्रकार से झूठ बोलने में माहिर है वो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसको। इस प्रकार वो पैसे चुराता है, वैसे भी उसने अनिल के पास रह करके और 1 रुपीज़ उसको कलेक्ट करके और कुछ पैसा और भी जमा कर लिया है। इस बात का अनिल को पता है बट अनिल उसको कुछ नहीं कहता है। ओके, समझ गए? अनिल जो है उसको कुछ नहीं कहता है, ये विशेष ध्यान रखने की इसमें बात है। तो अब हम जो है इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ा करके और इसका आगे वाला जो पार्ट है उसको स्टडी करते हैं। ओके, माई हैंड स्लिप अंडर द मैट्रेस। इसमें पहले हमने स्टडी किया था कि उसने मैट्रेस के नीचे जो पैसा छुपा दिया था, वो एक दिन आया था और बरसात में भीगा हुआ था तो पैसे भी जो है उसके भीग चुके थे और उन भीगे हुए पैसों को जो है उसने अपने मैट्रेस अपने गद्दे के नीचे छुपा दिया था। ओके, और उसने कह करके छुपाया था ताकि वो ये बात इसको देखना चाह रहा था कि हरी सिंह कितना अपने प्रति वफादार है, कितना अपने प्रति लॉयल है। उसकी लॉयल्टी को चेक करने के लिए उसने उसको बता करके और पैसा मैट्रेस के नीचे छुपाया था या रखा था, यूँ कह सकते हैं आप। तो माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, मेरा जो हाथ है वो मैट्रेस के नीचे, गद्दे के नीचे सरका, कहने का मतलब उसने सरकाया हाथ को। ओके, उसको पता है पैसे वहीं हैं और अनिल सो रहा है, जैसे वो करवट बदली उसने और उस साइड में जो है वो हो गया और अब इसको मौका मिल गया पैसे को वहां से पार करने का या ले जाने का। सर्चिंग फॉर द नोट्स को तलाश करते हुए, जो रुपए हैं उनको तलाश करते हुए। व्हेन आई फाउंड देम, ये हरी सिंह कह रहा है कि जब मैंने उन पैसों को पा लिया या मैंने उनको ढूंढ लिया, आई ड्रू देम आउट, मैंने उनको वहां से बाहर निकाला। ड्रू आउट का मतलब बाहर निकाला। विदाउट ए साउंड, बिना किसी आवाज के, बिना एक आवाज के मैंने उन पैसों को बाहर निकाला। अनिल साइड इन हिज स्लीप, साइड का मतलब आह भरना, गहरी सांस लेना। अनिल ने अपनी नींद में गहरी सांस ली एंड टर्न ऑन हिज साइड, और अपनी तरफ करवट बदली। टर्न ऑन हिज साइड का मतलब करवट बदलना, उसने करवट बदली। टुवर्ड्स मी, मेरी तरफ, टुवर्ड्स मी, मेरी तरफ उसने करवट बदली। आई वॉज स्टार्टेड का मतलब चौकन्ना होना, आश्चर्यचकित होना। मैं आश्चर्यचकित हुआ एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ए रूम। क्रॉल्ड आउट का मतलब रैंक करके बाहर आना, और मैं जल्दी से जो है रैंक करके बाहर आया, मतलब वहां से जो पैसे थे ना वहां से अपना हाथ जो है वो निकाला उसने और रैंक करके धीरे धीरे बाहर आ गया। ओके, मतलब उसने पैसे वहां से लास्टली अपनी कोशिश करके, अपनी ट्राई करके और पैसे वहां से मैट्रेस के नीचे से निकाल लिए। ओके, व्हेन आई वाज ऑन द रोड, जब मैं रोड पर था। कहाँ पर था ये? रोड पर मतलब वहां से अनिल के घर से ये निकल चुका है पैसे लेकर के और फिर ये कहाँ पर आ गया? रोड पर आ गया। आई बिगेन टू रन, मैं दौड़ने लगा। चोरी करके लाया तो ये सोच रहा है कि मुझे कोई अगर किसी ने देख लिया, मान लो इतनी रात को ये कहाँ जा रहा है, हो सकता है मुझे बीच में पकड़ ले और मेरा जो प्लान है सारा वो फिनिश हो जाए। ऐसा वो करना नहीं चाहता था, तो इसलिए वो दौड़ने लगा। आई हैड द नोट्स, ये कह रहा है मेरे पास नोट्स थे। एट माई वेस्ट, वेस्ट मीन्स कमर,
कमर में जो है मैंने उन नोट्स को एक तरह से बांध रखा था, हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग। हेल्ड मतलब पकड़ के रखना, बाय देयर स्ट्रिंग्स ऑफ माय पायजामास मतलब जो इसका ट्राउजर है उस ट्राउजर की जो डोरी है उस डोरी से उसने उन पैसों को बांध रखा था। ओके। आई स्लोड डाउन, मैं थोड़ा सा धीरे मैंने मेरी स्पीड की, धीरे स्पीड करके, और वो जो है अपने टारगेट की तरफ मतलब रेलवे स्टेशन की तरफ जो है वो जा रहा है। ओके। तो क्या बोला इसने यहाँ पर, आई मीन्स हरी सिंह से है, तो आई स्लोड डाउन, मैंने मेरी स्पीड को कम किया, धीरे धीरे गया, टू वॉक, चलने की जो स्पीड उसको कम किया मतलब थोड़ा सा धीरे हुआ, एंड काउंटेड द नोट्स, काउंटेड मीन्स गिना, उन नोट्स को मैंने गिना। ओके। और नोट्स कितने थे देखो आप, 600 रुपीज इन 50s, 600 रुपीज इन 50s मीन्स क्या हुआ, 50-50 के नोट्स थे मतलब 50-50 के नोट थे, कितने, 50 इंटू 6, इसमें देखो कितने नोट हैं, 12 नोट है इसमें, 5 नहीं है, 12 नोट थे, तो 12 इंटू 50 तो कितने हो गए, 600 हो गए। ओके। इस प्रकार से जो है 50-50 के 12 नोट थे, उन नोट्स को हमने गिन लिया। ओके। आई कुड लाइव, मैं जीवन व्यतीत कर सकता था, आई कुड लाइव, लाइव का मतलब होता है जीवन व्यतीत करना, किस तरह से, लाइक इन ऑयल रिच अरब, एक अरब कंट्रीज में जो तेल बेचने वाला, ऑयल पेट्रोल वगैरह डीजल वगैरह बेचने वाला जो अरब का अरबी होता है उसकी तरह मैं जीवन व्यतीत कर सकता था, फॉर ए वीक और 2, एक सप्ताह या 2 सप्ताह, या तो एक सप्ताह तक या फिर 2 सप्ताह तक मैं जो जीवन है वो किसके तरह व्यतीत कर सकता था, एक अरब कंट्रीज का जो तेल बेचने वाला व्यक्ति होता है, डीजल या पेट्रोल कोई सा भी, उसकी तरह मैं मेरा जीवन व्यतीत कर सकता था। ओके। व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा, आई डिडंट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, मैं टिकट ऑफिस के पास में जहाँ टिकट मिलती है वहां पर मैं नहीं रुका। क्यों नहीं रुका, इसका रीजन इसने ब्रैकेट में दे रखा है, आई हैड नेवर बॉट, मैंने कभी नहीं खरीदा था, ए टिकट, एक टिकट मैंने कभी नहीं खरीदा था, इन माई लाइफ, मेरे जीवन में मैंने कभी भी टिकट नहीं खरीदा था। कहने का मतलब ये है इसका, जहाँ कहीं भी जाता विदाउट टिकट जाता। ओके। इसको किसी के द्वारा दंडित करने का या प्रताड़ित करने का कोई टेंशन नहीं था कि कोई मुझे दंडित कर सकता है इस बात के लिए, टिकट नहीं है तो मुझे मेरे ऊपर कोई केस लग सकता है, क्योंकि चोर जो होते हैं या थीप टाइप के जो लोग होते हैं वो लोग कभी भी टिकट वगैरह ये नहीं लेते हैं, या कोई रूल्स रेगुलेशन जो भी होते हैं गवर्नमेंट के, उन रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हैं। ओके। तो ये भी उनमें से एक है। बट डेस्ट, डेस्ट का मतलब तेजी से दौड़ा, फिर वो तेजी से दौड़ने लगा, स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, सीधा प्लेटफॉर्म की तरफ जो है वो दौड़ने लगा। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, जो लखनऊ एक्सप्रेस 10:30 बजे जा रही थी वो जस्ट वहां से निकल रही थी, मूविंग आउट मीन्स जा रही थी, चल रही थी, वहां थोड़ा सा मूव कर रही थी, थोड़ा सा वहां से हिली, कहां से, रेलवे स्टेशन से। ओके। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, ट्रेन है वो स्पीड पकड़ने ही वाली थी, टू पिक अप स्पीड, एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप, और मुझे एक तरह से योग्य होना चाहिए था, टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेजेस, किसी एक डिब्बे में, वन ऑफ द कैरेजेस मींस एक डिब्बे में, कैरेज का मतलब डिब्बा होता है, कंपार्टमेंट जो होता है रेलगाड़ी का, तो उसमें से किसी एक डिब्बे में मुझे जंप कर लेना चाहिए था, मतलब उसमें चले जाना चाहिए था। ओके। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मैं हिचकिचाया, क्या हिचकिचाया, फॉर सम रीजन, किसी कारण से, आई कांट एक्सप्लेन, जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, जिस कारण की मैं व्याख्या नहीं कर सकता, किसी कारण से मैं हिचकिचाया, एंड आई लॉस्ट चांस टू गेट अवे, किसी भी कारण से वो हिचकिचाया है जिस कारण की वो व्याख्या नहीं कर सकता, एंड आई लॉस्ट द चांस, मैंने उस चांस को खो दिया, टू गेट अवे, गेट अवे मींस भागना, तो वहां से भागने का जो चांस है वो मैंने खो दिया। अब यहाँ पर आते आते जो हरी सिंह है उसका माइंड एब्सोल्युटली चेंज हो गया है कि मैं शायद गलत कर रहा हूँ। देखिए इसमें यहाँ पर एक बात आपको और समझने की है, एक
मॉरलिटी और यहाँ आती है नैतिकता की बात ये होती है कि आप जिस पर अंधविश्वास करते हैं, ब्लाइंड फेथ करते हैं, ओके, और उस व्यक्ति को ही आप ब्लाइंड फेथ कोई इंसान आप पर कर रहा है, ओके, और उस ब्लाइंड फेथ करने वाले इंसान को ही आप धोखा देते हैं, तो ये डेफिनेटली एक ना एक दिन आपके माइंड में जरूर आएगा कि यार आई एम डूइंग रॉन्ग विद दैट पर्सन। डेफिनेटली आप ये सोचें कि इस व्यक्ति के साथ मैं वास्तव में बुरा कर रहा हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए था। श्योर आपको ये माइंड में आएगा। तो ये डेली लाइफ में या अपनी जो लाइफ है उसमें हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो आप पर विश्वास करता हो उस इंसान के साथ में आपको विश्वासघात भूल करके भी, गलती से भी नहीं करना चाहिए। किसी के बहकावे में आके भी उसको विश्वासघात उसके साथ में नहीं करना चाहिए, वरना इस प्रकार का जो भरोसा है, इस प्रकार का जो ट्रस्ट है, बिलीफ है, हम फेथ किसी पर करते हैं, तो ये फेथ नाम का जो शब्द है, ट्रस्ट नाम का जो शब्द है, विश्वास नाम का जो शब्द है, वो इस दुनिया से चला जाएगा, गायब हो जाएगा। तो हमें ये भी एक मॉरल एजुकेशन लेनी चाहिए। जो भी हम लेसन्स पढ़ रहे हैं उन लेसन्स में हमें इस प्रकार की कई मॉरल एजुकेशन मिलती है। जैसे यहाँ पर आपको क्या एजुकेशन मिली कि जिस अनिल ने इस पर विश्वास किया, ओके, और ये उस पर विश्वासघात करके जा रहा है उसके साथ, उसको छोड़ करके, बट यहाँ आते आते इसके माइंड में भी आ गया, अरे ये भी तो एक इंसान है, क्या माइंड में आ गया, मैं आई एम डूइंग रॉन्ग एट दिस टाइम। अनिल वॉज ए ट्रस्टेबल पर्सन और ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन, ओके, जिसको वो जानता है, कितना विश्वास पात्र आदमी है, कितना उसने उसका साथ दिया है। शुरू में जब वो चोर के रूप में आया था उसको खाना बनाना सिखाया है, उसको ऐड नंबर्स करना सिखाया है, उसको नाम लिखना सिखाया है, इतना सब कुछ करने का उसको खाना भी दिया है। जब भी वो कोई काम नहीं करता है, उसका डेली जो काम नॉर्मली बताता है उस डेली वाले काम में से वो पैसा मारता था। अनिल को इस बात का पता था, ओके, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा उसको। इतने भले इंसान के साथ में वो इतना दगा करके जा रहा है, तो ये रॉन्ग है, ओके, और उसके माइंड में आ रहा है कि यार वास्तव में आई एम डूइंग रॉन्ग। इसलिए तो यहाँ से वो हेजिटेशन उसको हुई है और वो जो ट्रेन पकड़ सकता था बट उसने ट्रेन नहीं पकड़ी और उसने वो चांस खो दिया, ओके। इस प्रकार से हमने इसको देखा। अब थोड़ा सा इसको ग्रामेटिकल स्टडी और कर लेते हैं। देखिएगा, माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, मेरा हाथ जो है वो मैंने मैट्रेस के नीचे सरकाया। तो यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट सिंपल टेंस, ओके। सर्चिंग फॉर द नोट्स, नोट्स को तलाश करते हुए, ओके। व्हेन आई फाउंड दैम, जब मैंने उनको पा लिया या मैंने प्राप्त कर लिया। फाइंड का सेकंड फॉर्म फाउंड, पास्ट सिंपल टेंस। आई ड्रू देम आउट, ड्रू आउट का मतलब बाहर निकाला, यहाँ पर फिर से पास्ट सिंपल टेंस। विदाउट ए साउंड, बिना किसी आवाज के मैंने नोट्स को बाहर निकाला। अनिल साइड, साइड का मतलब आहा भरी, पास्ट सिंपल टेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म। इन हिज स्लीप, उसने नींद में जो है आहा भरी, गहरी सांस ली। एंड टर्न ऑन हिज साइड, और अब मेरी तरफ जो है उसने करवट बदली। आई वॉज स्टार्टेड, मैं चौकन्ना था। अब देखो यहाँ भी सेकंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल टेंस। आई वॉज स्टार्टेड, मैं चौकन्ना था, ओके। एंड जो चौकन्ना किया गया, या तो यूँ कह सकते हैं इसको, ये जो है एक तो पैसिव वॉइस भी है ये, और एक क्या है यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट भी बन सकता है, ओके। एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, और मैं क्रॉल्ड आउट का मतलब रैंक करके बाहर आना, और मैं रैंक करके रूम से बाहर आ गया, ओके। तो यहाँ पर पास्ट टेंस, यहाँ पर पास्ट टेंस, ओके। व्हेन आई वाज ऑन द रोड, जब मैं रोड पर था। तो यहाँ पर भी देखो पास्ट सिंपल टेंस, बी का सेकंड फॉर्म वॉज है। एंड इसके बाद देखिएगा, आई बिगेन टू रन, मैं दौड़ने लगा, मैंने दौड़ना शुरू किया। तो यहाँ पर भी पास्ट सिंपल टेंस है। टू रन, ये इन्फिनिटिव है, टू इन्फिनिटिव कह सकते हैं इसको आप, जो नॉन फाइनाइट वर्ब का एक पार्ट होता है। नॉन फाइनाइट वर्ब का पार्ट कौन सा, इन्फिनिटिव। इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है बेयर इन्फिनिटिव, दूसरा होता है टू इन्फिनिटिव। जिस वर्ब के साथ में टू लग जाता है वो टू इन्फिनिटिव कहलाता है। जिस वर्ब के साथ में टू नहीं लगता, केवल इसका फर्स्ट फॉर्म रहती है, बेस फॉर्म रहती है, वो विदाउट टू इन्फिनिटिव कहलाती है या फिर बेस फॉर्म कहलाती है, ओके। आई हैड द नोट्स, मेरे पास जो नोट्स थे, एट माई वेस्ट, मेरी कमर में, हेल्ड देयर, जिनको मैंने पकड़ रखा था या बांध रखा था, मान लो, बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पायजामास, मेरा जो ट्राउजर है ये कह सकते हैं आप, उसकी जो डोरी है उससे जो है इसको बांध रखा था, इन पैसों को। और आई स्लोड डाउन, तो यहाँ पर पास सिंपल टेंस है। आई स्लोड डाउन, मेरी गति धीमी की, मैं थोड़ा धीरे धीरे चलने लगा। टू वॉक, फिर से ये इन्फिनिटिव है, टू इन्फिनिटिव। एंड काउंटेड द नोट्स, और मैंने नोट्स को काउंट किया, यहाँ पर भी पास्ट सिंपल टेंस है, ओके। फिर देखो नोट कितने थे, 600 रुपीज इन 50s, मतलब 50-50
50 रुपीज़ जो है उसके 12 नोट्स थे। ओके, तो 12 इंटू 50 कितने हो गए, 600 हो गए ना। तो 12 नोट्स हैं 50-50 के। ओके, आई काउंटेड लाइव आई कुड लाइव, मैं जीवन व्यतीत कर सकता था, मैं जिंदा रह सकता था, लाइक एन ऑयल रिच अरब कंट्रीज का जो अरबी इंसान है जो तेल बेचता है, पेट्रोल और डीजल का काम करता है, उस व्यक्ति की तरह मेरा जीवन व्यतीत कर सकता था मैं 600 रुपये में, फॉर ए वीक और 2, एक सप्ताह या फिर 2 सप्ताह तक आराम से मेरा खर्चा है वो चल सकता था और बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी तरह से मैं खर्चा कर सकता था। तो यहाँ पर भी मॉडल के साथ में फर्स्ट फॉर्म गुड मॉडल है, पास्ट टेंस है यहाँ पर भी। व्हेन आई रीच्ड, जब मैं पहुंचा कहाँ पर, द स्टेशन, आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट विंडो, द टिकट ऑफिस, मैं नहीं रुका। यहाँ पर देखो पास्ट सिंपल टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है जिसमें सभी सब्जेक्ट के साथ में डिड का यूज होता है, नेगेटिव होने के लिए नोट का यूज हम करते हैं, और इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है यहाँ पर पास्ट सिंपल में, और सिंपल सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। तो यहाँ पर ये टिकट विंडो के पास में नहीं रुका है। ओके, रीजन बताओ, देखो इसमें रीजन बता रखा है, आई हैड नेवर बॉट ए टिकट इन माई लाइफ, मैंने मेरी लाइफ में कभी टिकट खरीदा ही नहीं था। हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म मीन्स पास्ट परफेक्ट टेंस। बट डेस्ट का मतलब तेज गति से दौड़ा, तेजी से दौड़ा, तो डेस्ट यहाँ पर सेकंड फॉर्म है पास्ट सिंपल टेंस। स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म की तरफ सीधा मैं दौड़ा। देन लखनऊ एक्सप्रेस वो जस्ट मूविंग आउट, लखनऊ एक्सप्रेस अभी जा ही रही थी, वो जस्ट मूविंग आउट, यहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ओके, इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वॉच का यूज होता है, प्लूरल के साथ में वर का यूज होता है। तो यहाँ पर लखनऊ एक्सप्रेस सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ में वॉच का यूज है। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप, ट्रेन अभी स्पीड पकड़ने ही वाली थी, ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, अब यहाँ हैड जो है ये सेकंड फॉर्म है यहाँ पर। ओके, पास्ट सिंपल टेंस, तो ट्रेन है वो स्पीड पकड़ने ही वाली थी। टू पिक अप, यहाँ पर भी टू इन्फिनिटिव दिया हुआ है, टू के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ टू लगा हुआ है। एंड आई शुड हैव बीन एबल, ये कह रहा है कि मुझे योग्य हो जाना चाहिए था। देखो ये पैसिव वॉइस बना हुआ है एक तरह से, मॉडल का पैसिव वॉइस है, मॉडल के साथ जब भी बीन शब्द का यूज हो जाता है उसके बाद में वो मॉडल का पैसिव वॉइस बन जाता है। तो मुझे योग्य हो जाना चाहिए था। ओके, ये हो गया। वैसे मॉडल के साथ क्या लगता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, लेकिन बीन फिर से लग रहा है, मतलब पैसिव बना रखा है, जब पास्ट है इसका, ये पास्ट का हो गया ना। प्रेजेंट में विल और शैल होते हैं, और पास्ट में क्या होता है, शुड और वुड। एबल टू जंप, मुझे योग्य हो जाना चाहिए था, टू जंप, उसके अंदर जंप करने के लिए, इनटू वन ऑफ द कैरेजेस, कैरेज नो कंपार्टमेंट, डिब्बा जो होता है उसके किसी एक डिब्बे में मुझे जंप करने के लिए योग्य हो जाना चाहिए था, लेकिन बट आई हेजिटेटेड, मैं हिचकिचाया, फॉर सम रीजन, किसी कारण से। ओके, जिस कारण को ये बंदा बता नहीं सकता, तो यहाँ पर भी पास्ट सिंपल। आई कांट एक्सप्लेन प्रेजेंट, ओके, मॉडल का यूज है कैन का नेगेटिव फॉर्म में। एंड आई लॉस्ट, और मैंने खो दिया, वहाँ पर भी पास्ट सिंपल। मैंने क्या खो दिया, द चांस टू गेट अवे, भागने का जो चांस है वो मैंने खो दिया। यहाँ पर भी देखो टू इन्फिनिटिव दिया हुआ है, तो भागने का मैंने चांस से खो दिया। ओके, इस प्रकार से वो चाहता तो इस ट्रेन को पकड़ सकता था, बट उसने नहीं पकड़ा। अपना टारगेट को कंप्लीट करना चाहता था, लेकिन बीच में इसका टारगेट रह गया। पैसे तो ले लिए इसने, लेकिन ये जाना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन नहीं भाग पाया। ओके, तो यहाँ पर हमें एक एजुकेशन ये मिलती है कि हमारे ऊपर जो बंदा विश्वास करे, आंख मूंद करके, आंख बंद करके विश्वास करे, ब्लाइंड फेथ करे, उस बंदे को या उस इंसान को हमें लाइफ में कभी भी धोखा नहीं देना चाहिए, उसको नहीं चीट करना चाहिए। चीट नाम का वर्ड ही उसके साथ में आप यूज नहीं करें। ओके, तो ऐसा जैसे अनिल बिल्कुल सीधा आदमी है और ये हरी सिंह है, उसको लूटने पर उतारू है और लूटने के चला ही गया था, लेकिन अचानक उसका जो माइंड है वो चेंज हो गया, और माइंड चेंज होते ही ये बंदा वापस जो है वो आ गया वहाँ से, मतलब ट्रेन को पकड़ सकता था बट इसने नहीं पकड़ी। ओके, तो ये हमें ध्यान रखना है। और आप भी जिन टेंसेस का हमने इसमें यूज किया उनका आप स्टडी करें। जैसे इसमें पास्ट सिंपल आया, कौन टेंसेस है इसमें, एक तो पास्ट सिंपल है, यहाँ भी पास्ट सिंपल है। ओके, यहाँ भी पास्ट सिंपल, ये भी पास्ट सिंपल, यहाँ भी पास्ट सिंपल है। यहाँ जो है ये कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, स्टार्टल,
ओके, और ये पैसिव वॉइस भी हो सकता है। और यहाँ पर फिर से पास्ट सिंपल, फिर यहाँ पर पास्ट सिंपल, ये पास्ट सिंपल, ये टू इन्फिनेटिव, जस्ट बाद में यहाँ पर पास्ट सिंपल। देख रहे हैं आप मैक्सिमम क्या आ रहा है, पास्ट सिंपल आ रहा है। यहाँ पर पास्ट सिंपल, यहाँ पर टू इन्फिनेटिव, ये पास्ट सिंपल, यहाँ पर पास्ट टेंस मॉडल के रूप में, जस्ट बाद में यहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस इन पास्ट सिंपल। यहाँ पर देखो हेड प्लस थर्ड फॉर्म तो पास्ट परफेक्ट, फिर टेस्ट, ये पास्ट सिंपल। इसी जस्ट बाद में यहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूअस वॉइस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, यहाँ पर जो है पास्ट सिंपल, यहाँ पर ये पैसिव बना हुआ मॉडल का शॉर्ट के साथ में। ओके, यहाँ पर फिर से पास्ट सिंपल और ये मॉडल के रूप में कांट का यूज है। ओके, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब मैक्सिमम पास्ट टेंस ही आ रहा है। ओके, तो हम इसका रिमेनिंग पार्ट नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। तब तक आप इनका रिवीजन करें, इसकी वोकैब तैयार करें और इसका ट्रांसलेशन करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड